हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच लाहौर वर्सेस पेशावर, जिस तरह से पेशावर खेलता हुआ आ रहा था और जिस तरह का तगड़ा टाइम उन्होंने दिया है आज लाहौर को, लग ऐसा ही रहा था कि पेशावर ये मैच किसी भी तरह से खो देगा, बट लाहौर डिड मेक अ कम बैक एंड दे वर एबल टू विन दिस मैच। और इसके साथ ही अब हमारे पास दो फाइनलिस्ट आ गए हैं, दैट इज़ मुल्तान एंड लाहौर। सो here वी आर रिपीटिंग द हिस्ट्री विद द लास्ट लीग। अगर बात करते हैं पिछले एडिशन की तो ऐसा लग रहा है कि वैसा ही होने जा रहा है जैसे पहले, बट वी होप कि इस दफ़ा फाइनल में वो सब कुछ ना हो, बिकॉज हम पहले से कोई भी स्पॉइलर नहीं रखना चाहते अपने दिमागों में। तो इससे पहले कि हम अपने आज के मैच के एनालिसिस की जानिब जाएं, आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेयरिंग दिस टॉप विच इज़ बाई go.snap। आप भी इंजॉय करें, उनके कैजुअल और फॉर्मल ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जनाब, आते हैं आज के मैच के एनालिसिस पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यू वर थिंकिंग दैट लाहौर इज़ गोइंग टू टेक द मैच एंड दे हैव डेफिनेटली, बट आई नीड टू टेल यू कि लग नहीं रहा था कि वो लाहौर जीत पाएगा, विच वॉज द गुड थिंग अबाउट द मैच, बट ऑल्सो मुझे लग रहा है लाहौर ने काफ़ी गलतियाँ कर दी आज। अच्छा देखिए, लाहौर हो सकता है पेशावर भी जीत जाता। आपके एनालिसिस जो होते हैं उसका बेसिस ये होता है कि किस तरह से दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में खेला है। तो लाहौर टूर्नामेंट में बेहतरीन तरीके से खेलता हुआ आ रहा था, टॉप पे था, एक मैच हार गया। उस बेसिस पे मुझे लग रहा था कि लाहौर कम बैक कर जाएगा और फाइनल में जीत जाएगा। इस्लामाबाद से वो पेशावर जीत गया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप टूर्नामेंट देखें तो लाहौर उनसे बहुत बेहतर खेला था। एक वजह तो ये थी। दूसरा, लाहौर की बॉलिंग थी। आज लाहौर की बॉलिंग ने उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद 171 पे रोक लिया। तो ये एक कामयाबी है कि आपके टॉप बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे। शाहीन ने अच्छी गेंदें नहीं की, राशिद ने अच्छी नहीं गेंदें की, फिर भी आपने उन्हें इस्लामाबाद के मुकाबले में 10 रन कम पे रोक लिया। और 171 जैसे कल 180 का जो टारगेट था इस्लामाबाद को जो करना था, जो 9 रन से हार गए। देखिए, अगर इस्लामाबाद भी बीच में जो प्रॉब्लम ये थी कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया कि जो एक तरफ से लंबा करता और चीज़ों को आगे लेके जाता, वो सारे जो थे वो जल्दी में थे, छक्के चौके। उस वजह से उनको भी नुकसान हुआ। या लाहौर को फ़ायदा ये हुआ कि लाहौर का जो बीच में शुरू में जो इनिंग्स मिर्ज़ा ताहिर बेग की बड़ी अच्छी थी, एहसन भट्टी ने आके बड़ा अच्छा 15 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन बीच में आके सैम बिलिंग्स ने और सिकंदर रज़ा ने जिस तरह से रनिंग की और तेज़ स्कोर किया, तो वो उनको फायदा पहुंचा गया। दूसरा, मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा बॉल रिवर्स हो रहा था, ठीक है, तो वो उनकी खुशकिस्मती हुई कि उतना आज बॉल रिवर्स नहीं हुआ, तो वो उन्हें एडवांटेज मिल गया। तो ये उनको फ़ायदा हुआ। और प्लस आप जब एक टीम को अच्छे तरह से साथ लेके चल रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस देखें, आप देखें जो भी है, हम बात कर रहे थे कि जी मिर्ज़ा ताहिर बेग की जगह कामरान ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो उसको खिलाते रहे। लाहौर की क्वालिटी ये है कि जब किसी प्लेयर को लेते हैं तो उसे पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज उसने रन बड़े अच्छे रन्स किए, बीच में एक रन आउट भी उनकी गलती से हुआ, लेकिन अच्छे रन्स किए। तो जब आप ये सब करते हैं तो फिर आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है एज अ टीम। राइट, वी गोना बी कमिंग बैक टू लाहौर। और ये भी बात करनी है कि पेशावर की जानिब से आज जो बैटिंग हुई है उसमें हारिस डिड प्ले अ गुड रोल, बट देखते हैं ये मैच रिपोर्ट वापस आते हैं। वेल, इससे पहले हमने लुब्बे लुबाब तो बता दिया, आपने बता दिया कि किस तरह से क्या हुआ एंड हाउ डिड लाहौर कंटिन्यू विद द बैटिंग एज दे डिड। वाज गुड, हल्के चिप इन होते रहे, बट आज बाबर आजम खेले और मेरे ख्याल में उनसे भी ज़्यादा अच्छा हारिस खेले, बहुत आगे अच्छा लेकर गए मैच को। जिस तरह से उन्होंने राशिद को घुमा दिया था, आई थिंक ऑफ बैकफुट पर धकेल दिया था कॉन्स्टेंटली, राशिद कुडंट कम बैक टू द मैच। राशिद को, शाहीन को बहुत ही शानदार इनिंग्स खेले हैं वो। और पेशावर को फ़ायदा यही रहा कि जो दो यंगस्टर थे, साइम बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले थ्रू आउट द PSL, फिर हारिस ने छोटी इनिंग्स खेली, आज एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली। बदकिस्मती ये थी कि उनके साथ किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। कैडमोर जो जल्दी आउट हो गए, फिर बाबर आउट हुए, उसके बाद राजा पक्सा ने एक छोटी सी इनिंग्स खेली, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिली, वरना ये 200 तक टोटल जाता। तो वो हुआ। फिर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही लाहौर की, जो आखिर में आके बचा गए, लेकिन हारिस ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली। बदकिस्मती ये है कि वो हारने वाली साइड पे है। राइट, ऑब्वियसली, बट ऑन द अदर साइड मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशावर वर एक्सपेक्टिंग कि जो आखिरी मेरे ख्याल में 8 ओवर होंगे ना, वह टर्न अराउंड कर जाएगा, लेकिन उनके लिए टर्न अराउंड नहीं हुआ, बिकॉज वी नो
कल भी परसों के मैच में भी हमने देखा कि जो लेटर जितने भी ओवर्स हैं पिच थोड़ा सा डिफरेंटली परफॉर्म करने लगती है, इवेंचुअली जो भी बैटिंग के लिए आता है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। लास्ट 7-8 ओवर्स जो पिछले मैच के थे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनके बॉलर ऐसे होप कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, दैट दे कुडंट गेट, और कहीं ना कहीं वही जो है ना मैच टर्न अराउंड कर गया। कल वाली सिचुएशन रिपीट नहीं हुई आज, एंड इट वाज इन देयर माइंड्स कि कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा आज पेशावरी बॉलर्स के लिए, बट इट डिडंट वर्क फॉर देम। अच्छा, आपने देखा होगा एक कैच लेते हुए ड्रॉप वो स्लिप हो गए थे आमिर, शायद डेविड वीज़ा का था आखिर में, तो हो सकता है उसकी वजह ये भी कि ग्राउंड शायद थोड़ा गीला हो। तो मुझे ये लगा कि बॉल बाद में जो कल के मैच में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग मिल गया था, और तो वो आज नहीं मिल पाया। तो वो अब आपकी किस्मत की बात है, उसमें क्या किया जा सकता है। तो वो एक थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था पेशावर के अब ये अगर साथ में 70 रन भी होंगे या 60 रन भी होंगे तो कल तो हमने उससे बेहतर परफॉर्मेंस दी है। आमिर जमाल और सलमान इरशाद आके उसे बचा जाएंगे। फिर सलमान इरशाद आए और आते ही उन्होंने 15 रन दे दिए, तो भी वो प्रेशर वहाँ से शिफ्ट हो गया। एक उनके यॉर्कर्स हो रहे थे, लेकिन कल तो बहुत ही शानदार बॉलिंग थी। कल अगर एक 4 ओवर में 19 रन दे रहे हैं तो आपने आज तो 19 रन शायद 1.3 ओवर्स में दे दिए थे। तो वो एक फ़र्क था बहुत बड़ा, और वहीं से मैच पलटा जब सैम बिलिंग्स वो तेज़ एक इनिंग्स खेल गए ना, और उसके साथ ताहिर बेग भी उन्होंने भी साथ साथ चौका छक्का मार दिया, तो फिर गेम दूसरी तरफ। I was really hoping to see अब्दुल्ला today, but unlucky रहे आज, रन आउट हो गए। वो मेरे ख्याल में 2 ओवर से चल रही थी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग। वो मुझे लग रहा है एंड किसी ना किसी एक बैट्समैन का यूं ही होना था, आइदर मिर्ज़ा का वैसे होना था या फिर अब्दुल्ला का ऐसा होना था, बिकॉज पिछले 2 ओवर से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, बार बार कोई एक आगे निकल रहा था दूसरा। सो प्रॉबेबली अब्दुल्ला गॉट अनलकी, वरना मेरे ख्याल में मैच थोड़ा और शायद जल्दी खत्म हो पाता, वी वुड हैव बीन, और हमें शायद अच्छी शॉट्स भी देखने मिलती। और नहीं, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो बिलिंग्स भी रन आउट बच गया, वो आते ही हुआ, एंड आई थिंक इट वाज देयर स्ट्रेटजी टू रन अराउंड फास्ट। अगर वो रन आउट वो हो जाता तो फिर तो लाहौर बहुत मुश्किल में फंस जाता, क्योंकि वहाँ से एक इनिंग्स को इस किस्म की खेलना आसान नहीं था। सैम बिलिंग्स बहुत अच्छा लेके गए, बहुत अच्छा स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे तक लेकर गए, बहुत अच्छा खेले। लेकिन शुरू में लाहौर ने जिस तरह से बॉलिंग की थी वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि लाहौर फ़खर ने आज बहुत गलती की। आई मीन लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ डिड ही प्ले, बहुत बाहर आ गए थे, डिड नॉट टेक टाइम टू रियली अंडरस्टैंड द बॉल, बहुत पहले ही बाहर आ गए थे। कहने का मकसद ये ऑब्वियसली गलती हो जाती है, हर इंसान से हो जाती है, बट लाहौर वाज रियली डिपेंडिंग ऑन फ़खर टुडे। नहीं, देखिए फ़खर ने पहला शॉट जब बॉल आ रहा था उस पर एक चौका मार दिया था, मुझे नहीं पता वो निकलते ज़रूर हैं, लेकिन इस बार ज़रा जल्दी 3-4 बॉलें उन्होंने मेरे ख्याल से खेली थी, उसके बाद निकल के मार दिया, तो वो गलती हुई। एक्सपेक्ट यही किया जाता है, जो एक बड़ा प्लेयर होता है जिस पे डिपेंड टीम कर रही होती है, वो कल बहुत अच्छा बॉल हुआ था जो पिछला मैच था जिसमें अनवर अली का, उस पर तो कोई उनकी गलती नहीं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अब ठीक है, ये खेलने का तरीका है, टीम जीत गई तो इस पर इतना बात नहीं मेरे ख्याल से करेंगे, लेकिन वो एक गलत डिसीजन था एक ऐसे प्लेयर का कि जिस पे पूरी टीम डिपेंड करती है, उस वक्त जल्दी था। अगर थोड़ा सा लंबा कर जाते उसके बाद करते 2-3 ओवर बाद, तो शायद इतनी बात ना होती कि जी कोशिश कर ली थी और बॉल नहीं लग रही थी तो ट्राई कर रहे थे। राइट, ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ओवरऑल मैच में, आज ओवरऑल मैच में ज़मान के ओवर बहुत अच्छे थे, अदरवाइज आप देखें तो ओवरऑल मैच के अंदर आपको सारे जो मंझे हुए बॉलर्स हैं उनकी जानिब से कोई बहुत शानदार बॉलिंग नज़र नहीं आई ऑन बोथ द साइड्स। आई डिड नॉट रियली फील अ लॉट। अगर आप पेशावर साइड भी देखते हैं, इवन लाहौर साइड से भी देखते हैं, और जिन गेंदों पर आज मुझे ऐसा लगता है कि आउट हुए उसमें से चंद एक ओवर मेरे ख्याल में अच्छे होंगे, बट ओवरऑल पेशावर नॉट दैट गुड। जो शुरू में जितनी विकेटें गिराई हैं आज लाहौर ने अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो थोड़े से ज़्यादा कॉशियस होकर खेलते तो वुड हैव बीन बेटर। जो उन्होंने बाद में पकड़ा, बाद में दे सेड कि नो अगर इफ़ वी गोना गो विद दिस पेस तो वी वोंट बी एबल टू विन द मैच। अच्छा, हम शुरू करते हैं लाहौर की बॉलिंग से, ठीक है। पहला बॉल ही लाहौर का जो शाहीन का था वो वाइड पैड से लग के चौका हो गया, और पहला बोर जिस तरह से हुआ। शाहीन जब आए आज शुरू का जो सर्कल में मैंने देखा उनका बॉलिंग, एग्रेशन या गुस्सा जो भी कह लें, मुझे लग रहा है इससे पिछले वाले मैच में भी मैंने देखा था जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। होता ये है कि आप डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, आप पिछला PSL जीत के आ रहे हैं, यहाँ पर आप टॉप, और शाहीन पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं। सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शाहीन पहले ओवर में आएंगे और उसके बाद पहला या तो कोई जिस तरह से उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था ऐसा ही कुछ करेंगे। अच्छा, जब उनसे बॉल नहीं होता ना, बाज़ वक़्त आपको स्विंग नहीं मिलता जिस तरह का आपका नेचुरल स्विंग होता है,
तो उसमें अब शाहीन को ज़रूर कोई ना कोई वहाँ बैठेगा, जो भी टीम का बंदा होगा वो ज़रूर बताएगा कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि होता ही कि फिर उसके बाद आपको T20 में मार पड़ जाती है। आप देख रहे थे जिस तरह से फिर शाहीन को मार लगनी शुरू हुई, हारिस ने जिस तरह से सुकून से चौके मारे, गुस्सा भी कर रहे थे थ्रो, नहीं ऐसे नहीं होता, आपने कंट्रोल। उसके मुकाबले में सामने से ज़मान भी बॉलिंग कर रहे थे मुस्कुराते हुए सुकून से, वो अपने इमोशंस को बड़ा कंट्रोल करते हैं। और आप देखें इसी वजह से जो आखिरी ओवर में उन्होंने लाहौर को मैचेस जितवा के दिए, ये उनकी यही क्वालिटी है कि बड़ा ठंडा रहता है, बड़ा सुकून में, बहुत ही अंडर रेटेड बॉलर है। और आज एक ओवर जो उनका कम कराया, मेरे ख्याल से शाहीन से जब बॉल नहीं हो रही थी तो उन्हें ज़मान से एक ओवर एक्स्ट्रा करा देना चाहिए था। ये भी एज अ कप्तान आप लर्न करेंगे विद टाइम। तो ये थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपका वर्ल्ड आप PSL का फाइनल खेलने जा रहे हैं तो सुकून से आए, गुस्सा किस बात का है, आप आराम से, आप फाइनल में हैं, आप अच्छी टीम है, क्योंकि आप गुस्से में अपना ही नुकसान उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैच में अपना ज़रूर वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और दूसरा ये कि लाहौर एक टीम जिस तरह से है, टीम मैनेजर से आकिब ने भी उस दिन बात की थी कि भाई हम कोचिंग स्टाफ कुछ बोलता ही नहीं है, शाहीन है कोच, वीज़ा है, ये सारे मिला के जितनी टीम है वही डिसीजन लेती है। तो बाज़ वक़्त आप उसका भी प्रेशर ले जाते हैं कि जिस किस्म का की एक्सपेक्टेशन आपकी मैनेजमेंट पे है और उन्होंने सारा कुछ आप पे छोड़ा हुआ है, तो फिर आप जब एज अ प्लेयर खेल रहे होते हैं तो आप उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाते हैं, जो आप ग्राउंड में फिर नुकसान उठाते हैं। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली उस चीज़ से शायद आज निकल जाएंगे और कल के फाइनल में शायद आपको बेहतर सूरत हाल में नज़र आए। राइट, बट आई हैव अ फीलिंग दैट कांस्टेंट एक आज के मैच का प्रेशर, ऑब्वियसली आज थोड़ा सा डू भी था, व्हेन यू हैव दैट आप स्वेट भी ज़्यादा करते हैं। कल मुल्तान जो है वो थोड़ा रेस्टेड आएंगे, वेयर एज लाहौर थोड़ा थके हुए आएंगे। विल दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन व्हाट वी सी टुमारो इन द फाइनल? इस पर बात करते हैं, लेकिन लेते एक ब्रेक हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। जनाब, मैच आज का हो चुका है और अब लाहौर जो है मुल्तान के साथ फाइनल खेलने जा रहा है। आज के मैच पर हम फिल वक्त तबसरा कर रहे हैं, कल के मैच पर यानी फाइनल पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। बट बिफोर वी गो टू एनी फर्दर क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, लेट्स हैव अ लुक कि आज बाबर आजम का क्या कहना था मैच के बाद। वेल, मेरे ख्याल में बहुत ही प्रिसाइजली सम अप कर दिया उन्होंने। इट वाज वेरी राइटली एज ही सेड कि हम लोग को शायद थोड़े से और रन्स चाहिए थे, और मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं बन भी सकते थे। लेकिन आज लाहौर एहसन को लेकर आए, बॉलिंग में उन्होंने 2 ओवरों में 13 रन दिए, फिर जब वो खुद बैट करने आए तो खासा यूज़फुल, हालांकि उनको अपने नंबर से मेरे ख्याल में ऊपर भेज दिया था। वी weren't एक्सपेक्टिंग कि वहाँ जाके उसको भेजेंगे, बट ही डिड अ गुड जॉब बाय, मेरे ख्याल में 15 रन बनाए 10 गेंदों पर। उस वक्त ज़रूरी थे ये रन, और अगर उस वक्त विकेट गिरती तो शायद साथ में अब्दुल्ला शफीक भी थे, फिर नीचे सैम बिलिंग्स भी थे, मेरे ख्याल में इनको मौका नहीं मिलता उतना खेलने का। देखिए, लाहौर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो लाहौर आज पिछले 4 सीज़न में तीसरा फाइनल खेल रहा है, लाहौर ने अपनी टीम खुद डेवलप की है। आप उनका PDB प्रोग्राम देखें, वो पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं। जो आकिब ने अपने इंटरव्यू में भी हमारे साथ बताया था कि जी जब हम हारे थे तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो प्लेयर नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर उन्होंने अपने प्लेयर्स ढूंढने शुरू किए और अपनी एक टीम बनानी शुरू की। सही, ये एहसन हो गए या मिर्ज़ा ताहिर बेग हो गए, ये वो लड़के हैं जो इनके साथ पिछले 1 साल से हैं, जिन पे ये काम कर रहे हैं, जो इनका जो सेंटर है वहाँ पर लाहौर में, कलंदर सेंटर, वहाँ पर ये मैचेस रेगुलरली खेल रहे होते हैं। तो इन्हें अंदाज़ा है इन प्लेयर्स की पोटेंशियल का, वरना इतने क्रूशल मैच में नॉकआउट स्टेज पे आप हुसैन तलत को बिठा के भट्टी को नहीं खिला रहे होते। तो आपको अंदाज़ा था कि इसकी पोटेंशियल कितनी है, और उस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस होना, लड़के में, कि आके इस मैच में बॉलिंग भी अच्छी की उसने, और बीच में आके जो ये बैटिंग कर ली, क्योंकि प्रेशर था, फ़खर आउट हुए थे, और उसके बाद आते ये कम रन बनाए लेकिन बड़ी यूज़फुल रन बनाए, उससे थोड़ा माहौल चेंज कर दिया मैच का। तो ये एक फ़ायदा उन्हें हुआ कि उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, और वो टीम अब उनको सुकून, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उन्हें 8 अपने प्लेयर रिटेन करते हैं, बाकी वो हर साल क्लास ऑफ 2023 बनाई है, क्लास ऑफ 24 होगी, तो उसमें से 1-2 लड़के उन्हें मिल जाते हैं, और वो अपने लड़कों को साथ लेके चलते हैं।
उन्हें संभालना, उन्हें खिलाना, ये इस तरह से आसान काम नहीं होता। किसी भी टीम में आप देख लें या ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही रन कर रहे हैं ना, कि जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को ट्रीट करते हैं कि वो कहीं जाना भी नहीं चाह रहे, वो इतने खुश हैं। आप देखें ना जिस तरह से हारिस, शाहीन, डेविड वीज़ा, फ़खर, और आप उनकी जो वीडियोस भी आ रही थी थ्रू आउट PSL जो उनके फेसबुक पेज पे नज़र आ रहा था कि बड़ा अच्छा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो वो चीज़ें आपकी टीम को जब मैचेस होते हैं तो उससे उनके फ़ायदा होता है। अब सिकंदर रज़ा आए, वो भी उसी में फिट हो गए क्योंकि माहौल ही किस किस्म का है, तो वो आपको लेके जाता है आगे और वही आपको फ़ायदा होता है। तो अब वो सुकून से अगले साल भी उन्हें पता है कि 8 उनके जो प्लेयर्स उन्हें क्या रिटेन करने हैं, और उसके बाद फिर वो 2-3 प्लेयर्स और ढूंढ लेंगे। तो यही नुकसान हो रहा है कोयटा को और कराची को कि वो उनके प्लेयर्स नहीं मिल पा रहे उन्हें। राइट सिकंदर रज़ा ने 2 यूजफुल इनिंग्स खेली है, पिछला मैच जितवाया, ये वाला मैच IMSA वो जितवा के गए, पर लास्ट में जो उनका शॉट था इट वॉज नॉट नीडेड ओवर देयर। मुझे जो समझ में आ रहा है सिकंदर के लिए, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, इज़ कि कहीं ना कहीं ही गेट्स आउट एट द फ्लो, वो कहीं खो जाते हैं उस फ्लो के अंदर, एंड ही नीड्स, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि बेशक उनका नंबर नीचे का है लेकिन उनकी प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाहौर के लिए। सादिया, ये उनके साथ नहीं है, ये T20 जो है ना, ये एक नशा सा होता है। राइट जब आपकी शॉट्स लग रहे होते हैं ना, बैट पे बॉल की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर आप समझते हैं कि जी अब तो कोई मसला ही नहीं है, चलें जी 12-14 रन रह गए, जल्दी ख़त्म करें। अक्सर टीमें इस वजह से मैच भी हार जाती हैं। और ऐसा हो गया था, इट कुड टर्न अराउंड फ्रॉम हो सकता था कुछ भी, बिकॉज़ जब शाहीन थे ना, नो बट द पॉइंट इज जब शाहीन आए थे, हम दोनों ही बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे इफ शाहीन वाज द राइट चॉइस बाय देन, राशिद को भेजना चाहिए था या नहीं। सो किसी भी मैच में कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आप अगले बैटर को डिस्कस करने लग जाएं, दैट मींस कि वहां पे मैच फंसा हुआ है, सो इट कुड टर्न अराउंड फॉर देम। उसकी बात ये कि मैं यहाँ से बैठ के कह रहा था कि जी राशिद को आना चाहिए, राशिद का बेहतर एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर मैं यहाँ दोबारा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने शाहीन पे छोड़ा हुआ है। हालांकि बीच में से मैच 1-2 बार वो ऊपर आए और कुछ नहीं कर पाए, मैच आप हारे भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम कप्तान हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। सही, वो जो आप उसकी घबराहट देख रही है ना, उस पर और ज़्यादा उन्होंने कहा भाई तुम्हारा है, जो करना है करो। सही, उसने बैटिंग में अच्छा कर दिया, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप प्लेयर को के ऊपर छोड़ दें कि भाई तुम्हारी टीम है, जो करो। वो इन्वेस्टर हैं आप, आपका नाम तो आपसी बात होगी, एज अ कोच क्रिटिसिज्म भी आप पे हो रहा होता है कि किस तरह से आपने किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है, उसका फ़ायदा टीम को हो रहा है। आज टीम फिर फाइनल खेल रही है, कल जो भी नतीजा निकले, लेकिन फाइनल खेलना एक बड़ी कामयाबी होती है। और एक चीज़ मुझे इस लीग की बहुत अच्छी लगी, आपको याद होगा जब 12 पॉइंट्स के साथ सबसे पहले ऊपर लाहौर पॉइंट्स टेबल पर बैठी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर की इजारादारी है, काइंड ऑफ अ फीलिंग ऐसी आई थी। दे वर लुकिंग लाइक द विनर्स, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई उन्हें और हरा सकता है, बिकॉज वो अनबीटेबल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस जैसा बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं है, कौन इनको फेस करेगा। बट दैन फिर हमने देखा कि पेशावर ने उन्हें हराया एंड थिंग्स टर्न्ड अराउंड फ्रॉम दैट। एंड मेरे ख्याल में वो वही पैनिक था जो हमने आज शाहीन शाह अफरीदी के जहन में और उनकी अपीयरेंस में आज जब वो बॉलिंग कर रहे थे देखा भी। मेजर रीज़न वाज वो नहीं चाह रहे थे कि वो वाला मैच दोहराए, पेशावर जिस तरह से उन्हें पहले हराया है वो आज भी उनको कहीं हराया तो ना दें। सो कहीं ना कहीं वो फेयर उनके दिमाग के अंदर बार बार रिपीटेटिवली उनको तंग कर रहा होगा, शायद इसी वजह से उनकी वो फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आए। बट गुड थिंग इज़ कि हमने लाहौर को हारता हुआ और जीतता हुआ देखा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में अगर वो जीतते हुए ही आ रहे होते तो हमारे लिए बहुत ही फाइनल को प्रिडिक्ट करना आसान होता, वुड हैव नॉट बीन वेरी इंटरेस्टिंग अदरवाइज। देखिए लाहौर जो मैच बुरा हारा ना, जो मैं समझता हूँ मुल्तान वाला था, उसको ऑलरेडी 160 रन, आप देखिए ना, मुल्तान की कोई इतनी बड़ी बॉलिंग तो नहीं थी, वो बहुत बुरा खेले लाहौर वो वाला मैच बहुत बुरा खेला। वो मैच उन्हें 160, आज आपने 170 भी किए। लाहौर मुल्तान की बॉलिंग ठीक है, ऐसी है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन वो आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे इसलिए आप हारे। हर आदमी जल्दी में था, उससे शायद उन्होंने सबक भी लिया होगा, क्योंकि तकरीबन सेम ही स्कोर था जो आपको चेस करना था, और उनकी बॉलिंग भी कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे आप 160 ना कर पाएँ। तो वो गलती की थी, उससे सीखा, तभी आज पहुँचे। और मज़ा अब इसीलिए आएगा कि मुल्तान से वो प्लेऑफ में हार के आ रहे हैं और अब फाइनल खेलने जा रहे हैं, और फाइनल में उनको एडवांटेज ये हो गया कि उन्होंने चेस करके मैच जीत लिया है, क्योंकि लाहौर में कोई चेस करके जीत नहीं रहा था। तो अब आपको अब वो खौफ नहीं है कि भी टॉस हार के बिग डील, हमने किया है। आप मेक शिफ्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम 160 में कर गए थे, अब हमें कोई मसला नहीं, अगर हम टॉस जीते। अब मुल्तान के लिए प्रॉब्लम है कि वो चेस करके भी लाहौर जीत गया है
और लाहौर पहली बारी में भी अच्छा करता है। राइट, बट आई थिंक जो रिजवान का एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सो आई थिंक ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कमिंग बैक कल के मैच के लिए। बट कल के मैच पर अभी नहीं बात करेंगे, ये ब्रेक लेंगे फिर बात करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब फाइनली बात कर लेते हैं कल के मैच की। आई वाज सो वांटिंग टू टॉक अबाउट टुमारोज मैच, वेयर एज यू थिंक कि कल जो है बहुत अच्छा हो गया लाहौर के लिए कि दे हैव मेड अ कमबैक आफ्टर चेजिंग, बट आई स्टिल हैव अ फीलिंग मुल्तान हैज़ अ बेटर चांस फॉर टुमारो। नहीं, बिल्कुल आपकी ज़रूर कोई रीज़न होगा, और वो मुल्तान इतने अच्छी क्रिकेट खेल के ऊपर आया है, बराबर की टीमें लाहौर को उन्होंने हराया है। Yes. तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि जी लाहौर बड़े सुकून से जीत जाएगा। And I hope it is not the kind of a match. जी, तो ऑब्वियसली मुल्तान के चांसेस उतने ही हैं जितने लाहौर के हैं, और अब आप फाइनल में पहुंच गए, तो जो दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो आसान काम तो नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको फ्लूक, आप एक बाकायदा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे थे, प्ले ऑफ में आते हैं, वहाँ जीतते हैं, तो फाइनल में आके बराबर हो जाता है। जो आप किसी भी टीम को फेवरेट देख रहे होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपने देखनी होती है, उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैसी परफॉर्मेंस रही है, फिर प्ले ऑफ में कितने प्रेशर वाले मैचेस जीत के वो आए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, टीम की फिटनेस की क्या रिपोर्ट है, बॉलिंग क्या है, बैटिंग क्या है, उस बेसिस पे बात करते हैं। मुल्तान मैच जीती थी पिछला वाला, मुल्तान ने 160 रन्स किए थे और लाहौर करीब भी नहीं आ पाया, लेकिन 160 रन्स आज 170 रन्स लाहौर चेस करके आ रहा है। और लाहौर को प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो हम कह रहे थे कमज़ोर एरिया है, वो मुल्तान के सारी टीमों को ही पता था कि जी लाहौर से चेज़ नहीं हो रहा, तो उन्होंने अब वो चेज़ भी कर लिया। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस वक्त वो मुल्तान के अगेंस्ट मैच प्ले ऑफ में खेलें उससे ज़्यादा है, सही, क्योंकि आप वो नॉकआउट का प्रेशर लेके आ रहे हैं। मुल्तान ने वो नॉकआउट का प्रेशर नहीं देखा। सही, मुल्तान को पता था कि लाहौर से हार भी जाएंगे तो भी हमें एक चांस मिलेगा, लेकिन लाहौर ने वो प्रेशर अभी ले लिया कि जिसमें टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा ये कि लाहौर के जो दो बेस्ट बॉलर थे उनको मार पड़ी आज, शाहीन को भी पड़ी और राशिद को भी पड़ी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो ये बड़े बॉलर या बड़े बैटर होते हैं तो वो बड़े मैच में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि लाहौर के चांसेस मुल्तान से ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्तान नहीं जीत सकता, मुल्तान हो सकता है उसी चीज़ को रिपीट कर दे जो प्ले ऑफ में हुआ है, बट जिस तरह से लाहौर जीता है और आज उन्होंने चेस किया है, जिसमें फिर फ़खर भी नहीं चले, अब्दुल्ला भी नहीं चले, ऊपर से और एक नया प्लेयर परफॉर्म कर गया मिर्ज़ा ताहिर बेग, तो उनके जो दो टॉप के मेन प्लेयर हैं वो तो हैं ही, साथ में उन्हें एक नया प्लेयर भी मिल गया जिसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो पेशावर की एक तगड़ी अच्छी बॉलिंग थी जिस पे उसने रन्स किए। तो मुझे लगता है कि लाहौर के चांसेस इसलिए हो गया, उन्हें वो खौफ नहीं रहेगा जो शाहीन को पिछले मैच में टॉस हार के अगेंस्ट मुल्तान था। और आज भी जो हम बात कर रहे थे, ये भी एक खौफ हो सकता है, वो जो प्रेशर ले रहा था कि जी बहुत जल्दी आउट करना है, जिसमें गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी कि जी हम मैच हार ना जाए क्योंकि टॉस हार गए, तो उस चीज़ से भी वो निकला। अब वो बेहतर बॉलिंग करेगा। आज ड्यू था। मेरा अपना ओपिनियन ये है, जितना मैं फोरकास्ट देख रही हूँ, वो ये कि बार बार ये बात हो रही है कि शायद लाहौर में बारिश हो सकती है, एंड व्हेन एवर रेन इज़ अप्रोचिंग आपको ड्यू फैक्टर अपेरेंटली ज़्यादा नज़र आएगा, बिकॉज नेचुरल सी बात है, अगर बारिश का मौसम बन रहा होता है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा आपको नज़र आती है, हब्स भी ज़्यादा होता है एंड ऑल दैट। गुज़िश्ता 3 दिन से हम देख रहे थे ड्यू फैक्टर नहीं नज़र आ रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, कंपैरेटिवली अब ऐसा नहीं है। आज थोड़ा ड्यू था बिकॉज जमाल स्लिप हुआ, उससे फीलिंग आई, फिर एक दो दफ़ा इधर उधर भी थोड़ा सा मॉइस्चर नज़र आ रहा था। टुमारो व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन? कल अगर मुल्तान कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि चेस करने में मुश्किल हो रही है, फिर भी लाहौर को बेशक उन्होंने एक कर लिया है, लेकिन आज भी स्ट्रगल करते करते, थोड़ा चिपन करते करते वो पहुँचे हैं। इन माई ओपिनियन कल मुल्तान को थोड़ा सा सोचना ये पड़ेगा कि अगर वो टॉस जीतते हैं लेट्स से, तो वो करेंगे क्या वो मॉइस्चर को या ड्यू को दबाव के अंदर रखेंगे और लेटर बॉल नहीं करेंगे,
या फिर वो ये सोचेंगे कि चूंकि लाहौर को चेस करने में फिर भी मुश्किल हो रही है तो हम पहले बैट कर लेते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक दे गोना डू? देखिए, मौसम एकदम से कुछ ऐसा हुआ है कि बारिश भी लाहौर में आज भी सुनने में आ रहा था कि कहीं शायद मैच ही ख़राब ना हो जाए, बट कल की जो मैं फोकास्ट देख के आया तो उसमें शायद बारिश नहीं थी। अब मुझे नहीं पता तब्दील हो जाए, और दुआ यही है कि ना हो, क्योंकि एक टूर्नामेंट का फाइनल होता है ना, पूरा होना चाहिए और दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दो टॉप टीमें पहुंची हैं। तो मौसम की वजह से ये ना हो कि एक टीम को नुकसान हो जाए। तो अगर तो मैच होता है और अगर ये सिचुएशन रहती है जो आप बात कर रही हैं, तो सोचना ज़्यादा मुल्तान को पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान लाहौर तो अब चेज़ भी कर चुका है। मुल्तान फिर ये सोचेगा कि जी पता चला कि मौसम नहीं ख़राब रहा और सब कुछ वैसा ही हो गया और हम फिर इस फैसले के बाद फंस गए। मुझे अभी भी लगता है कि अगर मुल्तान जीतेगा टॉस तो वो लाहौर से चेज़ ही करवाएगा। मुझे ये लगता है। बाकी नेवर नो कि रिजवान क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर लाहौर टॉस जीतता है तो मुझे लगता है लाहौर बैटिंग करेगा। लाहौर ये रिस्क नहीं लेगा। देन आई थिंक मेरे दोनों मैच ऐसा है, इसके बाद कोई चांस है नहीं है। टुमारो इज द मैच जिसके लिए आपने पूरी लीग खेली है, तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें चांस नहीं लेंगी जी। सो दे गोना गो विद देयर बेस्ट स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है मुल्तान को शायद इसलिए भी बैट पहले करना चाहिए, इफ दे डू विन द टॉस, इसलिए बैट करना चाहिए बिकॉज देयर स्ट्रेंथ इज बैटिंग ओवरऑल अगर देखें। एंड आई थिंक दे शुड बैट फर्स्ट एंड गो फॉर द हाईएस्ट टोटल दे कैन सेट एवर, बिकॉज वो उनको फ़ायदा देगा। बिकॉज आप जब पीटते हैं बॉलर्स को तो कहीं ना कहीं तो दूसरे आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं उनके पास एडिड प्रेशर होता है कि यार इतना बड़ा टोटल है, आगे जाके पिच कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, गेंदें कैसे आएगी, हमें नहीं पता। फिर एहसान का अपना भी एक एडिड प्रेशर है, भले से बाकी इतने बॉलर्स नहीं हैं उनके पास। सो आई थिंक जो भी कल टॉस जीतेगा दे गोना गो फॉर बैटिंग। जी, मुझे भी यही लगता है। प्लस लाहौर को देखिए एक एडवांटेज ज़रूर है। आज हम मैच में देख रहे थे, क्राउड का एक सपोर्ट बड़ी चीज़ होती है, ट्रू, आपको हिम्मत मिलती है। तो वो बड़ी एक एडेड एडवांटेज है लाहौर को। तो या तो मुल्तान वालों को भी कुछ शोर मचाना चाहिए कि मुल्तान भी करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ अपनी टीम को सपोर्ट करने। तो एक एडवांटेज लाहौर को ये है कि उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, आज भी उन्हें जिस तरह से सपोर्ट मिली है, कल तो फाइनल है। तो आप तसव्वुर करें कि भरा हुआ होगा लाहौर कलंदर के फैंस से स्टेडियम, तो उस प्रेशर को भी लेना होगा मुल्तान को। तो लास्ट टाइम का फाइनल अभी हम भूले नहीं हैं। इट वाज अ फाइनल गेम जैसी होनी चाहिए थी फाइनल गेम। बट विद दैट कल का सेट टोटल बताएं कि इतना बनाए कोई टीम तो अगली के लिए मुश्किल होगा बहुत। देखिए साथ ये 180 हमने देखा था, आसान नहीं था। आज भी अगर वो सारे कैचेस और फील्डिंग नहीं तो 170 पे भी आगे तक बात जाती। कुछ गलतियां पेशावर से भी हुई। तो 200 के अंदर 180 190 बहुत अच्छा टोटल होगा। टू बी मुझे लग रहा है 190 बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। बट आई थिंक 180 इज़ गोइंग टू बी अ गुड फाइट टुमारो। बट हम यही कोशिश करेंगे हमें कोई भी वन साइडेड मैच नजर ना आए, बिकॉज वी गोइंग टू बी वाचिंग द मैच जस्ट टू हैव अ पैसा वसूल मैच टुमारो। सो लेट्स सी फाइनल कैसे प्ले करता है। इट इज़ गोइंग टू बी मुल्तान अगेंस्ट लाहौर इन द फाइनल PSL 8 HBL PSL 8 का फाइनल। आपने देखना नहीं भूलना। एंड देन डोंट फॉरगेट टू वॉच टुमारो शो, बिकॉज कल करेंगे हम एनालिसिस के कौन थी फाइनलिस्ट और कैसा हुआ मैच। सो आज के लिए करते हैं आपसे बाय बाय, सी यू टुमारो।